हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। जब अल्लाह ताला किसी के सामने हकीकत रखना चाहे तो मेरा रब उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है। दोस्तों, कल रात को मैं brookings.edu जो कि अमेरिकन बेस रिसर्च हुई है खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के मदारिस पर नवंबर 2001 में, इसमें जो जो मशवरे दिए गए थे 20 साल पहले, आज वो सब कुछ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं पूरा दिन यही सोच रहा था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ऑडियो क्लिप एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। वो क्लिप जब मैंने सुना तो सब कुछ खुलकर वाज़ेह तौर पर सामने आ गया। उस क्लिप का एक एक सबूत मैं आज आपके सामने इधर रखूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका खुद कह रहा है, ये रिसर्च ने खुद कहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसमें आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की। सोसाइटी एक्ट के तहत अगर कोई इदारा रजिस्टर होता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आर्ट का इदारा हो, वो खुद मुख्तार होता है, अपने फैसले खुद लेने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाने का नुकसान ये होता है कि आप हुकूमत के अंडर आ जाते हैं। इवन दो हुकूमत ने यह कहा है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, अलबत्ता कभी कभी हुक्म दे दिया करेंगे। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप कानूनी तौर पर हुकूमत के अंडर चले जाएं तो हुकूमत अगर आपको 10 साल बाद कोई एक भी हुक्म दे तो वो आपको मानना पड़ेगा। तो यहां पर तो ये इंडिपेंडेंसी की या आज़ादी की या खुद मुख्तारी की बात खत्म हो जाती है जी। पहला आपका मरहला देखें, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुड ऑल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग न्यू पब्लिक अल्टरनेटिव टू द नाउ प्राइवेट सिस्टम ऑफ मदरसास। मदारिस के कंपटीशन में एक प्राइवेट जो है वो इस तरह के इदारे बनाने पड़ेंगे जो कि मदारिस को कंपटीशन दे सकें। उसके बाद क्या होगा, जिस तरह मुफ्ती उस्मानी साहब ने ये कहा कि भाई 1 अरब रुपए का बजट रखकर जो है वो डायरेक्टरेट जनरल बनाया गया। अब ये पैसे कहां से आए भाई? 20 साल पहले अमेरिका ने ये कह दिया था कि $500 मिलियन का जो प्लान दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान को एड देने का, उसमें यह कहा गया है कि ये यकीनन विद ओवर 500 मिलियन प्लान इन न्यू अमेरिकन एड टू पाकिस्तान देयर इज सर्टेनली अ प्लेस फॉर डेडिकेटेड प्रोग्राम सपोर्टिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो पैसे कहां से आ रहे हैं? यह भी कहा गया है कि अगर सिर्फ पैसे नहीं तो हम किताबें, कंप्यूटर और अदर टीचिंग मटेरियल्स भी दे सकते हैं। ये सामने इस पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, दोबारा ये इसमें लिखा हुआ है। इस आगे ये भी लिखा गया है कि यूएस एड के जरिए पब्लिक सिस्टम को इस तरीके से जो है वो फूड एड भी दिया जा सकता है। ऐसे स्कूलों को फूड या ऐसी चीजें फराहम की जाए ताकि वो हमारे पास आ सके और हमारी बातों को मान सकें। आगे सुनिए, मुफ्ती उस्मानी साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि भाई ये मदारिस से इंजीनियर क्यों नहीं निकलते, यहाँ से जो है वो डॉक्टर्स क्यों नहीं निकलते, ये अजीब अहमकाना बात है कि तो यूनिवर्सिटीज़ का काम है। ये जहन साजी भी यहीं से शुरू हुई है। हर्टिंग इकोनॉमिक पर्सपेक्ट, मतलब ये है कि जो मदारिस के बच्चे हैं वो फरागत के बाद मुल्क की इकोनॉमी पर बोझ बन जाते हैं। इनको कोई स्किल्स सिखाओ, ठीक है स्किल्स सिखाओ, लेकिन अमेरिका ने जो जहनसाजी की है कि मतलब अगर मदरसे में कोई खुद सिर्फ आलिम बनता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी जो है इसके अंदर बाकायदा लिखा गया है, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। और ये लिंक जो है मैं व्हाट्सएप चैनल पे और डिस्क्रिप्शन वगैरह पे लगा दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले लिंक के बारे में कहा या नहीं कहा। उसके बाद बिल्ड अप द कंपटीशन के एक मदरसा है ना, आप उसको कहो कि भाई आप गलत चल रहे हो, गलत चल रहे हो, तो वो कहे कि भाई मुझे बताओ कि ठीक कौन चल रहा है। तो फिर ऐसे मदरसे या ऐसे निज़ाम बना दिए गए कि कंपटीशन क्रिएट हो जाए, जिसमें यह कहा गया है दिस कैन बी टेस्टेड सिंपली बाय ऑफरिंग अ पेड फॉर सीट इन अ प्राइवेट स्कूल टू द पेरेंट ऑफ मदरसा गोइंग चाइल्ड। के ऐसे सिस्टम बना दी जाए कि जो है वो बच्चों को मदारिस भेज रहे हैं वो इससे बेहतर है कि स्कूल्स की तरफ उनको भेज दिया जाए। इन तमाम चीज़ों में व्हाट द यूएस कैन डू, अमेरिका इस तमाम हालात में क्या कर सकता है। तो इसमें यह कहा गया कि द मदरसा रिप्रेजेंट्स एन एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स पॉलिसी चैलेंज ऑफ द टाइप दैट ऑफन बेडेवल्स यूएस एफर्ट्स इन द रीजन। इसमें इनका ये कहना था कि कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं करना कि अमेरिका की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आए। इससे मुल्क में ख़तरात पैदा हो सकते हैं, हुकूमतें गिर सकती हैं, तो हमें बैक डोर से आना होगा सपोर्ट के जरिए या इन तमाम चीज़ों के जरिए। तो ये तमाम चीज़ें मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने रख दी, पूरी रिसर्च भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आपके सामने सब कुछ खुलकर वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है कि ये क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से हमारे मदारिस को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अलबत्ता जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जाना है वो वहाँ चले जाएँ, वो भी हमारे उलमाए किराम में शायद उनको ऐसा लगता हो कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वहाँ चले जाएँ। लेकिन ये सबूत, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ऑडियो क्लिप, ये सब यहाँ पर मौजूद है। मुफ्ती उस्मानी साहब के मैं वो लिंक लगा रहा हूँ, पूरा देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने खुलकर बताया है कि भाई
کیوں ہمارے ساتھ پہلے یہ جو ہے ایم او یو سائن کیا گیا. ایم او یو ہم بھی سائن کرتے ہیں کانٹریکٹس وغیرہ کہ اس کی کوئی قانونی وہ حیثیت نہیں ہوتی. آپ کورٹ وغیرہ جا سکتے ہیں لیکن وہ قانون کا وہ جو ہے اس کا لیول نہیں ہوتا. ایم او یو کا لفظ جو ہوتا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ آپ اگر کوئی اس کی مخالفت کر لے تو آپ کورٹ کی طرف جا سکتے ہو. میرے خیال میں یہ ہے، میں اس کے اوپر مکمل طور پر کنفرم نہیں ہوں، لیکن یہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. میں نے کچھ اردو کے اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اسکولوں کو رجسٹر کرنے کے لیے ترغیبات پیش کی جائیں، جیسا کہ اضافی فنڈنگ کم از کم غیر ملکی نجی ذرائع کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن و تعاون کی حمایت کی جائے. یہ میں آپ کے سامنے تمام اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں یہی ریسرچ کو میں نے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اے آئی کے ذریعے، تاکہ وہ سپورٹ گورنمنٹ رجسٹریشن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتی جو ہے وہ رجسٹریشن کو سپورٹ کیا جائے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. بھائی پاکستان میں صرف 10 یا 15% ایسے مدارس ہیں جہاں سے جو ہے وہ جہاد کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس طریقے سے تب عرب ممالک کے نام لیے جہاں پہ آج مدارس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر چلے گئے. گورنمنٹ کل کو تبدیل ہو جاتی ہے، کسی مکمل لبرل کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ تو قانون ہے، آپ کو تو قانون کی بات ماننی پڑے گی. اب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت ہی جانا ہو اور وہ یہ کھل کر کہہ دے کہ قانون یہ ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر آ جاؤ، ہم کوئی انوالومنٹ نہیں کریں گے، کوئی حکم تا حیات صادر نہیں کریں گے، تب سمجھا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پر یہ لکھا جائے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے حکم جو ہیں جو یونیورسٹی کالج پر لگتے ہیں وہ وہیں پہ جا کے مدارس پر بھی لگیں گے، تو غلط ہوگا. آخر میں ایک اور بات اگر اب تک موجود ہے، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم، دا سٹی اسکول، جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہیں، وہاں بھی حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہے. تو وائی اونلی مدارس؟ جس طرح کہتے ہیں نا کہ واقعی میں 20-25 سال پہلے آپ کے اوپر کام ہوتا ہے اور وہ آج جا کے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو آج سب کچھ آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے. جس کو یہ ثبوت یا پیپرز چاہیے ہوں وہ میرے واٹس ایپ چینل پہ بھی جا سکتا ہے، یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.